वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाया हूँ इसमें मैं आप लोगों को 25 लार्ज कैप शेयर बताऊंगा दोस्तों। 25 लार्ज कैप शेयर जो कि अपने लगभग पीक पे हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले शेयर है दोस्तों, जिसमें हम पीक पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन शेयर्स पे हम लार्ज कैप शेयर्स पे हम पीक पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपने पीक से सिर्फ 3% गिरा हुआ है पॉली कैप का शेयर, लेकिन पॉली कैप अभी अपने पीक पे पहुंचा ही नहीं है, जो वास्तविक पीक पे उसको पहुंचना है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी दोस्तों फ्यूचर में। सो पॉली कैप में आप जो है कभी भी बिना सोचे समझे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये भी अपने पीक से सिर्फ 6% गिरा हुआ है और ये अपने बॉटम से 82% चढ़ा हुआ है, 52 वीक के बॉटम से। वैसे ही पॉलीकैप भी अपने बॉटम से 113% चढ़ा हुआ है। उसके बावजूद भी हम लोग इनको अच्छी कंपनियां कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कंपनियां बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अब ऐसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये तेजस वगैरह जो बन रहा है और इंडिया फ्यूचर में डिफेंस सेक्टर में जो काम करने वाला है, तो ये कंपनी अपने पीक से सिर्फ 5% गिरी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ग्रो नहीं करेंगी, ये बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी दोस्तों ये कंपनियां। ट्रेंट लिमिटेड भी अपने पीक से सिर्फ 3% गिरा हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। चोला फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, ये अपने पीक से 10% गिरी हुई है। सो इसमें आप चूंकि 10% गिरी हुई है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की अपन एक या दो शेयर से शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। टाटा मोटर्स, इसमें भी ईवी के कारण ना दोस्तों ह्यूज पोटेंशियल है, तो आप टाटा मोटर्स में चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जल्दी डेट फ्री कंपनी में भी कन्वर्ट होने वाली है। एच डी एफ सी एएमसी, एएमसी मार्केट दोस्तों हमको पता है एएमसी मार्केट कितनी तेजी से बढ़ने वाला है एसेट मैनेजमेंट का, और ये 6% बस गिरी हुई पीक से। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी और आगे नहीं जाएगी। एच डी एफ सी एएमसी इज गुड कंपनी और ये बहुत ग्रो कर सकती है दोस्तों। इधर वैसे ही ये मदरसन है, मदरसन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है और ये भी अपने पीक से बहुत आगे जाएगी दोस्तों। ये अभी पीक से सिर्फ 7% गिरी हुई है और ये मदरसन सुनी वायरिंग में भी कन्वर्ट हुई थी। सो आप इसको सोच लीजिए कि बहुत आगे जाने वाली कंपनियां हैं। एस्ट्रॉल पाइप एक बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, ये अपने पीक से सिर्फ 4% गिरी हुई है, लेकिन एस्ट्रॉल पाइप का लगभग लगभग मोर और लेस 50-60% मार्केट में कब्जा है। सो एस्ट्रॉल पाइप एक बहुत अच्छी कंपनी है और ये बहुत आगे जाने का पोटेंशियल रखती है। लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी, ये भी अपने पीक से सिर्फ 5% गिरा हुआ है दोस्तों। एक जमाने में ये कोविड के टाइम में 600 रुपए में आ गया था, तो सोचिए जिसने कोविड के टाइम में इसमें इन्वेस्ट किया होगा आज उसका पैसा कितने गुना हो गया है, 6 चौक 24, 4 से 5 गुना हो गया है। डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये भी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें भी आप इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। देखिए आज मैंने आपके लिए जो शेयर लाए हैं वो शेयर लेके आए हैं जो पीक पे खड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि इनका पीक अभी आया नहीं, इनका वास्तविक पीक अभी बहुत दूर है। सो अपन इनमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो अशोक लीलैंड दोस्तों, ये भी धीरे चलने वाली कंपनी है, अपने पीक से सिर्फ 3% नीचे है, लेकिन अपन को जब भी मौका मिले, इन कंपनियों में जब भी गिरत मिले, हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। एक्सिस बैंक भी देखिए अपने पीक पे खड़ा है लगभग, लेकिन एक बहुत अच्छा बैंक है, बहुत ही डिसिप्लिन बैंक है। सो इसमें अपन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। कोलगेट पॉमोलिव, ये भी अपने पीक पे खड़ा हुआ है दोस्तों, इसमें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी अपने पीक पे खड़ा है दोस्तों, ये लगभग लगभग अपने पीक से सिर्फ 4% गिरा है, लेकिन फिर भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये एसआईपी, मंथली एसआईपी करने के बारे में सोच सकते हैं। टाइटन लगभग अपने पीक पे खड़ा है दोस्तों। सो टाइटन भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट दोस्तों, ये भी अपने पीक से सिर्फ 4% गिरा हुआ है, लेकिन आप कभी भी ऐसा जज नहीं कर सकते कि ये कंपनी 4% गिरी हुई है और गिरेगी तब मैं इन्वेस्टमेंट, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। तो इसमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। डाउन साइड हमको कभी टोटल हमारे पोर्टफोलियो में कोई कंपनी 20% से ज्यादा मिले तो उसको कंप्लीट एवरेजिंग कर सकते हैं। टाटा पावर दोस्तों, ये लगभग अपने पीक पे खड़ा है, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। बर्जर पेंट, ये अपने पीक पे खड़ा है, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग सोच सकते हैं दोस्तों। एचसीएल टेक, ये लगभग पीक पे खड़ा है, इसमें भी हम अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पीक पे खड़ा है दोस्तों। मैरिको पीक पे खड़ा है दोस्तों। पीजीएचएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, ये भी अपने पीक पे खड़ा है, लेकिन ये 15,000 रुपए का शेयर है, एक बार इसको आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। वैसे ही विप्रो लगातार गिरे जा रहा था, लगातार गिरे जा रहा था, आज ये अपने पीक से सिर्फ 4% डाउन है दोस्तों। सो हम इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एलटीआई माइंड ट्री, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन्फोटेक एंड माइंड ट्री,
ये भी जो दोस्तों अब अपने लगभग पीक पे आ चुका है। सो हम ये लार्ज कंपनियां जितनी देखे हैं दोस्तों, 25 कंपनियां, ये बहुत ही कमाल की कंपनियां, इनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। इनमें अपन कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, और कभी कोविड जैसा क्रैश हो जाए तो ब्लाइंडली इन कंपनियों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगातार गिरते जाए, हम इनमें इन्वेस्ट करते जाएं, आज नहीं तो कल, 1-2 साल, 2 साल भी नहीं लगता इन कंपनियों को, ये सारी की सारी कंपनियां इमीडिएट रिवाइव मारती हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इन 25 शेयरों का स्टडी कीजिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए। थैंक यू।